Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। चुनाव में टिकट तो किसी एक को ही मिलता है, लेकिन न जाने कितनों के जूते टिकट पाने की जद्दोजहद में घिस जाते हैं। प्रिया दत्त का केस जरा अलग है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में प्रिया दत्त की जबरदस्त डिमांड हो रही है। कई कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि बांद्रा वेस्ट सीट जीतनी है तो प्रिया दत्त को लाना होगा। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ विधायक असलम शेख के साथ बुके लेकर कुछ दिन पहले प्रिया दत्त से मिलने गई थी। कहा कि प्रिया दत्त अच्छी उम्मीदवार होंगी। इसी मुलाकात पर प्रिया दत्त की अटकलें बाजार में तेज हैं। वर्षा गायकवाड़ 2024 के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ सेंट्रल सीट से उसी सीट से चुनाव जीती जिससे कभी प्रिया दत्त सांसद चुनी गई थी। प्रिया दत्त 2005 और 2009 में लोकसभा सांसद बनी थी। 2009 में बीजेपी के महेश जेठमलानी को हराया था। मुंबई में कांग्रेस का दबदबा होता था। 2014 से मुंबई की राजनीति पलट गई। पूनम महाजन ने 2014 और 2019 के चुनाव में प्रिया दत्त को हरा दिया। 2024 का चुनाव प्रिया दत्त नहीं लड़ी। उनकी सीट वर्षा गायकवाड़ के पास गई थी। प्रिया दत्त चुनाव नहीं लड़ने के बाद भी एक्टिव हैं। उन्होंने वर्षा गायकवाड़ को जिताने के लिए तूफानी प्रचार किया था। कांग्रेस को बांद्रा वेस्ट सीट पर किसी धाकड़ उम्मीदवार की तलाश है। बांद्रा वेस्ट सीट मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार की है। शेलार पिछली 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बांद्रा वेस्ट में बीजेपी को सिर्फ 3600 वोटों की लीड मिली। इसी से कांग्रेस को लग रहा है कि प्रिया दत्त जैसा उम्मीदवार मिला तो आशीष शेलार को रोका जा सकता है। कांग्रेस का अनुमान है कि बांद्रा वेस्ट के मुसलमान और क्रिश्चियन वोट प्रिया दत्त को एनवीए उम्मीदवार बनाने से मिल सकते हैं। प्रिया दत्त की शादी क्रिश्चियन परिवार में हुई है। वैसे प्रिया दत्त को चुनाव लड़ाने के लिए कॉल प्रिया दत्त और कांग्रेस को लेना है। प्रिया दत्त एक्टर संजय दत्त की बहन है और नरगिस सुनील दत्त की बड़ी बेटी भी। सुनील दत्त राजनीति में आए तो कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद भी बने थे। संजय दत्त तो राजनीति में नहीं टिके, लेकिन सुनील दत्त की राजनीतिक विरासत प्रिया दत्त ने बढ़ाई है। संजय दत्त तो राजनीति में नहीं टिके, लेकिन सुनील दत्त की राजनीतिक विरासत प्रिया दत्त ने बढ़ाई। फिल्मों में करीब 40 साल का करियर पूरा करने के बाद सुनील दत्त की जिंदगी में बड़ा यूटर्न तब आया जब 1982 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया था। वहां से सुनील दत्त को राजीव गांधी राजनीति में ले आए। 1984 से 2004 के बीच 2 चुनाव को छोड़कर लगातार सुनील दत्त कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से सांसद बने। 1999 और 2004 में सोनिया गांधी ने सुनील दत्त को टिकट देकर चुनाव लड़ाया। 2004 का चुनाव सुनील दत्त जीते थे, लेकिन 2005 में उनका निधन हो गया। उपचुनाव में सोनिया गांधी ने प्रिया दत्त को उतारने का फैसला किया तो बम्पर जीत मिली। वहीं से शुरू हुई प्रिया दत्त की राजनीति। सुनील दत्त की बेटी और संजय दत्त की बहन होने के कारण प्रिया दत्त को ये फायदा मिलता रहा कि फिल्म इंडस्ट्री से दिलीप कुमार, सलमान खान, बड़े बड़े लोग कैंपेन करने आए। जब बहन चुनाव लड़ी, संजय दत्त ने जोरदार कैंपेन किया। सुनील दत्त के रहते हुए प्रिया दत्त की राजनीतिक ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। 84 के सिख दंगे के बाद पंजाब की शांति के लिए सुनील दत्त ने महाशांति पदयात्रा निकाली थी। प्रिया दत्त ने पिता के साथ मुंबई से अमृतसर तक महाशांति पदयात्रा की थी। राजनीतिक ट्रेनिंग ऐसे शुरू हुई। 92 के बंबई दंगों के बाद संजय दत्त बुरी तरह विवादों और कानून के पचड़े में फंसते गए। इससे परिवार की शांति और सुनील दत्त की राजनीति बुरी तरह फंसी। सुनील दत्त जब तक रहे, संजय दत्त के लिए राहत के रास्ते तलाशते रहे। सुनील दत्त के जाने के बाद प्रिया दत्त ने भाई के लिए लड़ाई लड़ी। संजय दत्त आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा काट कर जेल से आ चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि प्रिया दत्त को चुनाव लड़ाने को लेकर कांग्रेस और खुद प्रिया दत्त क्या कुछ कॉल लेती है। आपके हिसाब से इस बार महाराष्ट्र चुनाव में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।